सानिया मुरीद के नून लीग की सियासत खा गया। सानिया मुरीद के हवाले से ही खौफनाक इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात किसने किए हैं इस हवाले से बात करेंगे। और इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से कोशिशें तेज़ है और इस हवाले से जो है मुलाकातें भी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तो सूरत हाल सानिया मुरीद के नून लीग और पंजाब हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ रहा। जैसे जैसे दिन जो हैं गुजर रहे हैं, जिस तरह जो है यानी वक्त जो है आप यानी वो पलटा खा रहा है। जो एक खौफ का आलम था, एक सूरत हाल, एक जबर की सी कैफियत थी और अब भी क्रैकडाउन जो है पंजाब भर के अंदर जारी है और सूरत हाल जो है अब भी कोई नॉर्मल नहीं हुई है। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोग डटे हुए हैं, तहरीक लब्बैक के कारकुनान डटे हुए हैं, उनके हौसले जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनके हौसलों को तोड़ा जाए। तो सूरत हाल यानी ये है कि नून लीग के रहनुमा अब जो है तस्करा भी यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर हो रहा है कि जो सानिया मुरीद के बर्पा किया है पंजाब हुकूमत ने और ख़ासकर यानी सीएम जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर जो है ये आर्डर दिए गए कि नून लीग की जो यानी वोट बैंक है वो कम हुआ पंजाब में, इसको जो है यानी कैसे बढ़ाया जाए। उनकी कोशिश तो ये थी कि तहरीक लब्बैक को कुचल दिया जाए, तहरीक लब्बैक को ताकत के बलबूते पर जो है बैन कर दिया जाए, तहरीक लब्बैक को जो है यानी काम करने ना दिया जाए। लेकिन अब ये जो ऑपरेशन है ये हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है, ना उगली जाती है ना वो इसको निगल सकते हैं। तो सूरत हाल अब नून लीग के लिए ये हो गई है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर यानी फैसल चौधरी एडवोकेट हैं जो फवाद चौधरी के भाई हैं, उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज बाहर नहीं निकल सकती, वो डर के मारे जो है वो छुपी हुई हैं। वो और फिर उनके साथ जो नून लीग के थे वो बैठे हुए थे, वो कह रहे थे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि नून लीग की सियासत पंजाब के अंदर इस वक्त जो है बहुत ही यानी जो नून लीग के एमएनएज एमपीएज हैं, जो नून लीग के सियासतदान हैं वो परेशान हैं, क्योंकि सियासतदान का राब्ता अवाम से होता है। और जो यानी ऑपरेशन किया जो यानी मरियम नवाज के अहकामात पर जो है ये ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के नतीजे में जो है यानी अहले सुन्नत की जो एक यानी सियासी पॉलिटिकल यानी पार्टी तहरीक लब्बैक उसको बैन किया गया, उनके कारकुनान पर शेलिंग फायरिंग ये सब जो है आपके सामने हुआ है। और वीडियोज भी आप ऐसी ऐसी भयानक वीडियोज आ रही हैं और आपने ये भी देखा कि जो वो ट्रक थे जो मरियम नवाज साहबा जो है को अपने सामने बिठाकर ये कह रही थी कि भाई वो लाशें कहाँ हैं और वो आप हमें जो है वो बताएं। तो वो इस तरह की जो है वो बातें कर रही थी। लेकिन वहां पर ट्रकों की मौजूदगी ये बात साबित करती है कि जो है कुछ तो ऐसे ऐसे खौफनाक जो है इंकशाफात जो है अब भी यानी किए जा रहे हैं कि दिल दहल जाता है कि इतना जुल्म किया गया है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के साथ, पाकिस्तान से प्यार करने वालों के साथ, पाक फौज से जो है सबसे ज्यादा जो है यही प्यार वो करने वाला तबका था, उनके साथ इस तरह का जुल्म बर्बरियत की गई है। और अब भी नून लीग ये चाहती है कि उनको जो है अवाम सपोर्ट करेगी। मेरे ख्याल में ये वाकया जो है तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो ऑपरेशन का और जिन्होंने भी जो ये जो है कहा कि भाई इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, जिन्होंने इसका मशवरा दिया है, अब ये ऑपरेशन जो है तहरीक यानी तहरीक लब्बैक के खिलाफ सानिया मुरीद के
तो सूरत हाल जो है नून लीग की सियासत दफन हो चुकी है। वो जो उनके रहनुमा हैं और बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा जो है अवाम में निकलने के काबिल नहीं रही हैं। हर वक्त उनको खौफ है, हर वक्त उनको एक डर है और वो इधर उधर जो है वो देखती हैं। इतना यानी एक पैनिक की वो सूरत हाल है इसके अंदर जो नून लीग की क़यादत है। तो सूरत हाल नून लीग के लिए किसी भी तरह जो है हम आइडियल इसको नहीं कह सकते हैं। और जो नून लीग के रहनुमा हैं और ये यानी MNAs MPAs हैं, सियासतदान हैं, वो हल्के की सियासत करते हैं, उनको भी जो है इस सूरत हाल में जो है मुश्किलात का सामना है। और वो भी मशवरे दे रहे हैं और मरियम नवाज से पूछ रहे हैं कि ये ऑपरेशन करने का किसने कहा। तो सूरत हाल जो है नून लीग के लिए जो है पंजाब के अंदर किसी भी तरह की वो सूरत हाल हम इसको आइडियल नहीं कह सकते। और वो इसी खौफ और इसी उसके अंदर हैं कि डर के अंदर हैं कि कोई कहीं से कुछ भी कर सकता है। क्योंकि तरीके इन द बैक के साथ जिस तरह का वो सलूक किया गया है, अवामी एहतजाज किसी भी टाइम सर उठा सकता है। और जैसे जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो है बरसी आ रही है, उनका और सहारा है, वैसे वैसे यानी सख्तियाँ अभी भी जारी हैं। लोगों को, कारकुनान को उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, पकड़ा जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है और इस तरह की कोशिश की जा रही है कि ये और ना होने पाए। तो ये सूरत हाल नून लीग के लिए बहुत ही परेशान कुन है। और फिर तरीके बैक को वो ये चाहते थे कि भी उनको बैन वो कर दिया जाए, उनको जो है इलेक्शन में हिस्सा यानी वो ना ले सकें। लेकिन ये मकसद जो है नून लीग का पूरा नहीं हुआ है। अब ज़िमनी इलेक्शन के अंदर तरीके लब्बैक के उम्मीदवार को जो है इंतखाबी निशान करेन जो है वो नहीं दिया गया है। और अब वो इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है उम्मीदवार साहब ने। और वहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला वो करेगा कानूनी के हिसाब से कि भाई वो तरीके लब्बैक का जो एक इंतखाबी निशान है वो उनके उम्मीदवार को क्यों नहीं दिया जा रहा। इसी डर से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर यानी फेडरल हुकूमत नहीं गई तरीके लब्बैक का जो सियासी यानी एक वो सियासी पॉलिटिकल पार्टी है कि उनको बैन किया जाए। क्योंकि हुकूमत के पास सबूत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है जो कि काफ़ी हो पाबंदी के हवाले से। तो सूरत हाल नून लीग के लिए किसी भी वो तरह की आइडियल नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। और ये टॉपिक जो है बहुत ही यानी वकील हैं एहसानुल्लाह आरिफ साहब, और वो तरीके लब्बैक के शोधा के जो है वकील हैं, अपनी खिदमात उन्होंने पेश की हैं और जिस दिलेरी से जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, जिस वो दिलेरी से जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि वो सामने आए। तो इस असनाम के अंदर जो अब तक के जो वक्त है, सूरत हाल है, जो टाइम है, इस वक्त तक उन्होंने ये कहा कि 24 जो है शोधा की जो है वो शनाख्त हो गई है और 6 की डेड बॉडी जो है यानी वो वापस हुई हैं। बाकी की जो है अभी टाल मटोल कर रही है इंतज़ामिया, और अदालत ने जो है इसके वाज़ेह अहकामात भी वो दे दिए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम इनको डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हैं। और मैं भी ये अपील करूँगा जो तरीके लब्बैक के कारकुनान हैं, जिनके जो है यानी जो लोग गायब हुए हैं, वो जो है राब्ता करें ताकि डॉक्यूमेंट्स हो जाए, ताकि एक सबूत जो है हाथ आ जाए, ताकि जो है फिर तारीख में उसको झुटलाया ना जा सके। और फिर आने वाला वक्त वो सदा एक साथ होता नहीं है। और फिर इसकी जब जब भी इंक्वायरी होगी, अदालती इंक्वायरी होगी, तो फिर जब वो सबूत होंगे तो फिर जो है यानी डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो फिर जो इसके अंदर ऑपरेशन के अंदर वो किरदार हैं वो भी जो है यानी आपको जो है वो नहीं वो कर सकेंगे कि वो सबूत जो है वो फिर यानी वो डॉक्यूमेंट होंगे वो क्योंकि अदालतों में तो ऐसा होता है, क्योंकि जब तक आप अदालतों में नहीं जाएंगे, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो सूरत हाल जो है यानी अदालत को कैसे वो चलेगा वो पता। तो इसलिए जो है
24 डेड बॉडी जो शोधा की है, उनके जो है 6 की जो है वापसी हो गई है, बाकी 18 जो है उन्होंने ये कहा, और बहुत ही खौफनाक उन्होंने इंकशाफात किए हैं। और फिर उन्होंने एक ये भी इंकशाफ किया है, बहुत ही खौफनाक है, दिल इससे जो है दहल जाता है कि एक सैयद हशमत यानी तहरीक लब्बैक के कारकुन, उनको जो है वो शहीद किया जाता है। उनके लवाहकीन जो है वो डेड बॉडी जो है लेकर वो जा रहे थे, तो उनसे जो है उस डेड बॉडी को छीना पुलिस ने, और फिर जो उनकी 2 बहनें थी उनको, और इसी तरह जो है उनके भाई को यानी वो पुलिस ने अरेस्ट किया है, और दबाव डाला जा रहा है उनके ऊपर कि भाई आप ये इल्ज़ाम लगाएं तहरीक लब्बैक के सरबराह के ऊपर कि उन्होंने जो है गोली मारी है। तो यानी सूरत हाल आप ये देखें कि ये हो गई है। और वो उनकी बहन जो हैं वो सैयदजादी जो हैं वो हमल से थी, और उनका वो हमल भी ज़ाय हो गया है, और मर्द वो पुलिस वाले उन पर वो तशद्दुद कर रहे हैं। सूरत हाल इतनी भयानक है, तो इस पर जो है यानी अरबाब इख्तियार को गौर करना चाहिए कि जुल्म है, मिट जाता है, तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं करनी चाहिए कि एक तो उनका वो शहीद हो गया है, और फिर दूसरा उनके जो घर वाले हैं, उनकी बहनें हैं, उन पर इस तरह जुल्म ये किया गया है, ये भी एक वो कत्ल है। तो सूरत हाल बहुत ही खौफनाक है, और जुल्म वो करने वाले डर नहीं रहे हैं, और यानी वो जुल्म किए जा रहे हैं। तो एहसानुल्लाह आरिफ साहब जो एडवोकेट है, वकील है, वो बहुत ही अच्छा इस वक्त काम कर रहे हैं, और उनके इन इंकशाफात ने दिल को जो है दहला दिया है, और यानी इंसान जो है कि सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस तरह की अब ये वो सूरत हाल हो गई है कि शहीद भी यानी वो किए हैं, और फिर उनके खानदान को भी तंग किया जा रहा है, और अभी तक उनका खानदान जो है उनकी बहनें और उनका भाई जो है अभी तक लाहौर में कानानो के अंदर जो है यानी वो कैद है, उनको अरेस्ट वो किया हुआ है, उन पर FIR वो काटी गई हैं, और उन पर जो है जोर दिया जा रहा है, वो तशद्दुद किया जा रहा है कि आप तहरीक लब्बैक के सरबराह का नाम लें कि उन्होंने गोली चलाई है। तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत और नून लीग की जो है सियासत का बोरिया बिस्तरा यानी इस वक्त पंजाब के अंदर गोल है, और अब जो है यानी नून लीग के लिए सूरत हाल किसी भी वो तरह से सियासी जो है मैं ये समझता हूँ कि उनकी सियासत ख़त्म शुद्ध हो गई है, और वो तरीके लब्बैक की सियासत को ख़त्म करना चाह रहे थे, तो उनकी सियासत का जो है अब दी एंड हो गया है। अब आते हैं तरीके यानी तंजीमात अहले सुन्नत के जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, और इनके हवाले से कि यानी तहरीक लब्बैक के हवाले से जो जुल्म किया गया है, तो तंजीमात अहले सुन्नत एक्टिव हुई थी, पीर मशाइख हुज़ा वो भी एक्टिव हुए थे, और इस एक्टिविटीज़ में यानी मेन रोल था सरवत इजाज़ कादरी साहब का, वो एक्टिव हुए। और आप ये देखें कि वज़ीर दाखिला ने उलमाए अहले सुन्नत में से 2 शख्सियात से जो है मुलाकातें की थी। आप अहमियत का अंदाज़ा ये कर लें कि हुकूमत किन को अहमियत देती है। तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को से उन्होंने वो कराची में मुलाकात की थी, और दूसरी मुलाकात की थी सरवत इजाज़ कादरी जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात की थी। तो अब जो है ये कोशिश, इससे पहले ये इजलास हुआ लाहौर के अंदर, और फिर अभी ऐलान किया गया था इसे उसी में कि फैसलाबाद के अंदर इजलास होगा। यानी कराची के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मानकी शरीफ, पीर ऑफ मानकी शरीफ जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से और क्या में पाकिस्तान के हवाले से उनका किरदार जो है बहुत ही नुमायां है, और कैद आज़म उनके पास गए थे और उन्होंने कैद आज़म की खुलकर हिमायत की थी। और फिर बाचा खान जो है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थे और वो जो है इंडिया के साथ थे, तो वहाँ पर के यानी खैबर
पख्तूनख्वा की सूरत हाल को पीर मांकी शरीफ ने जो है वो तब्दील वो किया था। तो उनके खानवादे से इनका ताल्लुक है। पीर अमीन कादरी साहब का यंग है, नौजवान है, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। वो पहुंचे हैं कराची और कराची में उन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह व सरवत इजाज कादरी साहब से, और फिर सरवत इजाज कादरी साहब और यानी पीरजादा मोहम्मद अमीन कादरी साहब जो है पहुंचे दारुल उलूम अमजदिया कराची के अंदर और मुफ्ती रिहान अमजदी साहब से जो है मुलाकात की है। और लाहौर में 25 जनवरी को यानी आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस के हवाले से यानी उनको जो है इत्माद में लिया और इसी वो दौरान जो है यानी वो और उलेमा से भी जो है उन्होंने मुलाकातें की हैं और ये कोशिशें अब तेज़ हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है अब ये कोशिशें तेज़ होती वो जाएंगी और जैसे जैसे यानी ये सूरत हाल जो है, ये वक्त, ये टाइम जो है यानी आगे तो बढ़ेगा तो यानी सूरत हाल यानी वाज़े होती जाएगी। और अगर इस वक्त इत्तेहाद हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये और नून लीग की सियासत पर कारी ज़रब होगी, ताकि अहले सुन्नत तमाम पीर मशाइख हुज़ाम उलेमा सब अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर सारे की जो है सियासत दी एंड हो सकती है, क्योंकि इस मुल्क का 80% तबका जो है अहले सुन्नत से वाबस्ता है। और ख़ासकर आपने देखा भी सही कि पंजाब के अंदर जो है 45,000 के करीब यानी तो क्या कहते हैं वह मसाजिद हैं अहले सुन्नत की 45,000, और यानी दूसरों की आप ये देखें कि देवबंद की जो है वो 14,000 हैं और बाकी तो फिर किसी खाते में ही वो नहीं है। तो आप ये देख लें कि पंजाब के अंदर जो है यानी अहले सुन्नत की जो अक्सरियत और यानी पूरे पाकिस्तान को कुल मिलाकर हम वो देखें तो 80% जो है अहले वो सुन्नत की अक्सरियत है। तो सूरत हाल जो है अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो फिर क्या कहने, तो फिर जो है इनकी जो है वो सियासत जो लिबरल वो तबका है, इनकी सियासत जो पाकिस्तान पर काबिज हैं और यानी खाते यानी पाकिस्तान का है लेकिन ख़िलाफ़ जो है ये यानी वो पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन हमारे इदारे हमारी हुकूमतें उनको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। और मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का वो बात याद आ गई, वो इंटरव्यू उनका याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कोई जितना बड़ा गद्दार है उतना ही उसका प्रोटोकॉल है, और जो मुहिब्बे वतन हैं उनके साथ जो है कोई आप सलूक देख रहे हैं कि पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या सलूक किया गया मोहसिन पाकिस्तान के साथ, और अब जो पाकिस्तान का मोहसिन भी है, बानियान पाकिस्तान की औलादें भी हैं और हर वक्त और हर लम्हे जो है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अहले सुन्नत तबका तैयार है। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना जब जब भी मुश्किल वक्त वो पड़ा है यानी वो पाकिस्तान को चाहे अफवाज पाकिस्तान को, तो ये उनके साथ खड़े रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनको ये कीमत चुकाना पड़ रही है। अगर इनका ये इत्तेहाद हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि फिर सियासत के अंदर फिर इनका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। दूसरा ये है, हमें इल्म है वो यानी तहरीक 90 के वो सरबराह अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब के बारे में जो है मालूमात मिली हैं कि वो कहाँ है, लेकिन वीडियो मेरी ये लंबी हो गई है तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं ये वो तज़किरा करूँगा कि वो कहाँ पर मौजूद है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी क्या करें और अपना फीडबैक जो है वो दिया करें। आप चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। महाजे उसके ऊपर हैं। आपके पास अभी तक कितने लोग हैं जो गायब हैं और कितने लवाहिकीन पहुंचे हैं जिनके लोग जो है वो शहीद हुए हैं? अदादो शुमार आपके पास जो रिटर्न है जो सबूत के साथ हैं वो कितने हैं? 24 मेरे रिटर्न सबूत है मेरे पास, जिनके लवाहिकीन जो है वो मौजूद हैं। उनमें से 6 की बॉडीज मिल गई हैं, 8 यहाँ मौजूद है और बकिया जो है वो इस डर की वजह से कि इंतजामिया उन्हें प्रेशर दे रही है। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूं, आपकी शायद रूह कांप जाएगी कि सैयद हशमतुल्लाह
शहीद हुआ, उसकी डेड बॉडी लेकर गुरसा जा रहे थे। उन गुरसा को उठा लिया गया, 2 भाई 2 बहनों पे पर्चे दे दिए गए। उस डेड बॉडी को जो है ना वो कहीं छुपा दिया गया और फिर उन पर इतना तशद्दुद किया गया, और डॉक्यूमेंटेड बातें हैं सारी। ये इसके इतना तशद्दुद किया गया कि एक बहन का मिसकैरेज हो गया, वो प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज हो गया, इतना मारा गया। और उन खवातीन को रात को मर्द मारते हैं और मर्दों के पुलिस स्टेशन में उन्हें रखा गया। फिर उनकी जमानत की गई तो दूसरे पर्चे में इनको उठा लिया गया। तशद्दुद की वजह मैं बताता हूँ। 3271 एक FIR है नवाकोट की, उसमें ये लिखा गया है कि सैयद हशमतुल्लाह और सैफुल्लाह जो 2 लोग शहीद हुए हैं, उन्हें साद रजवी ने गोली मारी और अनस रजवी ने पांव पे फायर मारा और एक ने सर पे फायर मारा। उन दोनों पे तशद्दुद करके पूरी फैमिली पे उन्हें यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी छूटने की एक ही सूरत है कि तुम बयान दो कि तुम्हारे भाई को साद रिजवी और अनस रिजवी ने मारा है। ये मेरी उनसे खुद मुलाकात हुई है और वो मेरे दफ्तर या इस तरह कहीं भी मुलाकात होगी, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। ठीक है, तो बताइए इस कंडीशन में आप ये सवाल जो करते हैं, ये लवाहिकीन आज नहीं रहे तो क्यों आएंगे वो? और जो आ रहे हैं इनके घरों पे भी रात को पुलिस गई है। मैंने DIG को शिकायत की, उसने कहा कि हम उनको मना करते हैं कि आपको तंग नहीं करेंगे। एक